राजस्थान कांग्रेस में जंग का ऐलान हो चुका है। इस बार सचिन पायलट ने खुलकर अपनी बात कह दी है। उन्होंने मुख्यमंत्री की ओर से 2 दिन पहले लगाए गए अपने ही विधायकों पर भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर जवाब दिया। सबसे पहले उन्होंने इन आरोपों को नकारा और कहा कि जिन लोगों ने सार्वजनिक जीवन में 35, 40, 50 साल दे दिए हैं उनके ऊपर इस तरह के आरोप लग रहे हैं, यह सही नहीं है। वहीं उन्होंने कहा कि यदि भ्रष्टाचार की बात हो रही है तो 3 साल से कार्रवाई क्यों नहीं हुई। वहीं उन्होंने अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे के गठबंधन को लेकर निशाना साधा और कहा कि भ्रष्टाचार को लेकर मैंने चिट्ठियां लिखी, मैंने सार्वजनिक रूप से कहा, हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, लेकिन यह कार्रवाई क्यों नहीं हुई और क्यों नहीं होगी, यह बात अब मुझे स्पष्ट लग रही है। हालांकि उन्होंने खुलकर नहीं कहा कि यह अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे के बीच कोई मिलीभगत है। हालांकि अशोक गहलोत ने कहा था कि वसुंधरा राजे ने उनकी सरकार बचाई तो क्या बुरा किया। तो इस तरह से उसी बात को लेकर सचिन पायलट ने दोनों का गठबंधन जोड़ने का प्रयास किया। वहीं उन्होंने कहा कि एक और तो मुख्यमंत्री कहते हैं कि भाजपा ने उनकी सरकार गिराने का प्रयास किया, दूसरी ओर भाजपा नेताओं का नाम लेकर वे कहते हैं कि उन्होंने भाजपा ने हमारी सरकार बचाई। यानी कि वे स्पष्ट तो करें कि आखिरकार ये दोनों बातें अलग अलग हैं या एक ही है। वहीं उन्होंने एक बहुत बड़ा आरोप मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर लगाया कि शायद उनकी नेता कांग्रेस, उनकी अशोक गहलोत की नेता माननीय सोनिया गांधी नहीं होकर वसुंधरा राजे सिंधिया। यह सचिन पायलट ने सीधे सीधे अशोक गहलोत पर हमला बोला है। उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन जिस तरह का अंतर्द्वंद कांग्रेस में पिछले दिनों से चल रहा है, जिसमें अशोक गहलोत है, सचिन पायलट है और तीसरा खेमा सुखजिंदर सिंह रंधावा का। सुखजिंदर सिंह रंधावा का नाम मैं इसलिए ले रहा हूं कि वे जिस दिन से आए हैं उस दिन से उन्होंने एक बार भी ऐसा शायद प्रयास नहीं किया कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में कहीं ना कहीं सामंजस्य बिठाया जाए। बल्कि जब सचिन पायलट 9 अप्रैल को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 11 अप्रैल को वसुंधरा राजे सरकार की भ्रष्टाचार के खिलाफ जांच की बात को लेकर अनशन की बात करते हैं, तो बजाय रंधावा उनसे बात करने के ये कहते हैं कि उनकी पार्टी विरोधी गतिविधि है। ऐसे में तलवारें खींचना लाजमी था, लेकिन उसके बाद में सब कुछ शांत था। अचानक 2 दिन पहले मुख्यमंत्री ने राजाखेड़ा से कहा, अपने विधायकों को लेकर कहा कि मैंने अपने विधायकों से कहा है कि आपने जो पैसा लिया है उसमें अगर कुछ खर्च हो गया है तो वापस कर दीजिए, क्योंकि आप पर दबाव रहेगा। जो खर्च हुआ है मैं वापस करवा दूंगा, मैं एडजस्ट करवा दूंगा, एआईसीसी अध्यक्ष से कहकर एडजस्ट करवा दूंगा। यानी कि कुल मिलाकर उन्होंने सचिन पायलट के खेमे के विधायकों पर सीधा आरोप लगा दिया कि उन्होंने अमित शाह से पैसा लिया था। हालांकि सचिन पायलट खेमे के विधायकों ने स्पष्ट रूप से कहा कि उन्हें कोई पैसा नहीं मिला, यह सीएम बताए किसे पैसा मिला, कहां मिला। लेकिन अब खुलकर खुद सचिन पायलट बाहर आए हैं, सामने आए हैं मीडिया के सामने। उन्होंने कहा है कि वे मुख्यमंत्री इस तरह के आरोप लगा रहे हैं, उन लोगों पर लगाए हैं जो 35, 40, 50 साल से राजनीति में है, सार्वजनिक जीवन पर जिन पर कोई दाग नहीं है। अपनी ही पार्टी के विधायकों पर इस तरह से, अपनी पार्टी को इस तरह से बदनाम करने का प्रयास कर रहा है, यह बिल्कुल ठीक नहीं है। वहीं उन्होंने कहा कि अनुशासन तोड़ने की बात होती है, मुझे कई बार गलत बोला गया, मुझे कई शब्दों से पुकारा गया, लेकिन मैं चुप रहा। लेकिन इन सारी बातों को संज्ञान लेकर सोनिया गांधी ने 25 सितंबर 2022 को जयपुर में विधायक दल की बैठक बुलाई थी, जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे और अजय माकन को भेजा था। लेकिन उस दिन कुछ विधायकों को दबाव में लाकर इस्तीफा दिलवाया गया। तो क्या वह सोनिया गांधी के प्रति खिलाफत नहीं थी? क्या वह पार्टी का अनुशासन नहीं तोड़ा गया था? यानी कि सचिन पायलट ने पिछले दिनों के घटनाक्रमों को जोड़कर जवाब देने का प्रयास किया। वहीं उन्होंने अब घोषणा की है कि 11 मई से वे अजमेर के आरपीएससी कार्यालय से जयपुर की ओर पदयात्रा करेंगे। इस पदयात्रा का नाम जन संघर्ष पदयात्रा दिया गया है। लेकिन साथ ही उन्होंने कहा है कि यह पदयात्रा किसी के खिलाफ नहीं है, यह भ्रष्टाचार के खिलाफ है, यह नौजवानों के लिए है, यह युवाओं के लिए है, यह बेरोजगारों के लिए है। लेकिन सवाल यह उठता है कि सचिन पायलट कितना भी कहे कि यह यात्रा किसी के खिलाफ नहीं है, लेकिन आरपीएससी जो कि राजस्थान सरकार के अधीन आता है, वहां से अगर आप यात्रा करते हैं, पेपर लीक की बात करके यात्रा करते हैं, जयपुर की ओर यात्रा करते हैं, तो सीधी सी बात है कि आप अपने मुख्यमंत्री और अपनी सरकार के खिलाफ यात्रा कर रहे हैं। पहले अनशन और अब ये यात्रा। तो क्या सचिन पायलट कोई नया रास्ता देख चुके हैं या इसकी तैयारी में हैं? क्योंकि यदि आप राजस्थान में रहकर कोई आंदोलन कर रहे हैं, किसी भी मुद्दे पर कर रहे हैं, तो सीधे सीधे कहा जाएगा कि वह आपकी सरकार यानी कि कांग्रेस सरकार के खिलाफ है। हालांकि सचिन पायलट ने
आज की कॉन्फ्रेंस की शुरुआत कर्नाटक चुनाव को लेकर की और कहा कि वहां प्रचार समाप्त हो चुका है और लग रहा है कि वहां कांग्रेस, हमारी पार्टी, उन्होंने जोर देकर कहा हमारी पार्टी कांग्रेस की सरकार आ रही है। उसके बाद में उन्होंने अन्य मुद्दों पर चर्चा की, लेकिन बात यह है कि सचिन पायलट पहले अनशन करते हैं अपनी सरकार के खिलाफ, अब वे पदयात्रा शुरू कर रहे हैं अपनी सरकार के खिलाफ। वे कितना भी स्पष्टीकरण दे कि वे किसी के खिलाफ यह पदयात्रा नहीं कर रहे हैं, लेकिन राजनीति में सब कुछ स्पष्ट होता है, अप्रत्यक्ष होकर भी स्पष्ट होता है, यह भी सब कुछ स्पष्ट है। लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है 11 नंबर। 11 नंबर मैं इसलिए कह रहा हूं कि सचिन पायलट ने सब कुछ जो तय किया है वह 11 नंबर तय किया है, यानी कि उनका बंगला नंबर 11 है। उन्होंने अनशन किया 11 अप्रैल को, वे जनसंघर्ष पदयात्रा कर रहे हैं 11 मई को, और अब इसी कारण अगले 11 नंबर यानी कि 11 जून पर सबकी निगाहें टिक गई हैं, क्योंकि 11 जून स्वर्गीय राजेश पायलट का पुण्यतिथि का दिन है। ऐसे में सबकी निगाहें इस बात पर है कि इस पूरे घटनाक्रम के बाद में क्या 11 जून को सचिन पायलट कोई बहुत बड़ा फैसला लेने जा रहे हैं। लेकिन इस 11 जून और 11 मई के बीच का जो कार्यकाल रहेगा या जो समय रहेगा, उसमें यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि इस 5 दिनी यात्रा जो कि सचिन पायलट की ओर से निकाली जा रही है, उसे लेकर कांग्रेस आलाकमान, कांग्रेस महासचिव क्या कहते हैं, क्या एक्शन लेते हैं। क्या अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच सामंजस्य बिठाने का प्रयास दिल्ली की ओर से होता है? क्या सचिन पायलट को दिल्ली बुलाकर बात की जाती है या कोई और कदम उठाया जाता है? लेकिन पिछले दिनों के जो घटनाक्रम देखें, प्रभारी महासचिव रंधावा के बयान देखें और मुख्यमंत्री के बयान देखें या दिल्ली के अन्य नेताओं के बयान देखें, कहीं नहीं लग रहा कि राजस्थान में सामंजस्य बिठाने का कहीं प्रयास हो रहा है। लेकिन इस बात के बीच में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कितना भी प्रयास करें कि सरकार रिपीट होगी, वे महंगाई राहत कैंपों के जरिए जा रहे हैं, मीटिंगें कर रहे हैं, भीड़ जुटा रहे हैं और वहां भाषण दे रहे हैं कि सरकार रिपीट होगी। दूसरी ओर सचिन पायलट अपनी स्थिति को लेकर अभी तक स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं कि वे करना क्या चाहते हैं। हालांकि वे सरकार पर निशाना साध रहे हैं, पहले अनशन करते हैं, अब पदयात्रा की घोषणा करते हैं, लेकिन अभी भी वो स्पष्ट नहीं कर पाते कि आखिरकार वे करने क्या जा रहे हैं। लेकिन अब यह तय है कि अगला 1 महीना यानी कि 11 मई से 11 जून के बीच में कांग्रेस में बहुत कुछ घटनाएं होने वाली हैं। इन घटनाओं में कौन लोग शिकार होंगे, कौन लोग बचेंगे, कौन लोग पदों पे आएंगे, कौन लोग पदों से जाएंगे, यह सब कुछ होने वाला है। क्योंकि राजस्थान में नवंबर-दिसंबर में विधानसभा का चुनाव है और यह चुनाव राजस्थान में सिर्फ कांग्रेस के लिए यही नहीं बल्कि दिल्ली के लिए भी महत्वपूर्ण है। क्योंकि एक और तो 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस तैयारियों में जुटी है। इस बीच अगर किसी राज्य में इस तरह से दो नेताओं के बीच अंतर्द्वंद है, दो खेमों के बीच अंतर्द्वंद है, विधायक अपने ही जिले में मुख्यमंत्री के प्रोग्राम का बायकॉट करते हैं या नहीं आते हैं, वहीं दूसरी ओर बाड़मेर में कार्यक्रम होता है, वहां सचिन पायलट का पूरा खेमा जुटता है, शक्ति प्रदर्शन का प्रयास होता है। ऐसे में राजस्थान में कांग्रेस के लिए बहुत राहें आसान नहीं हैं। ऐसे में अब देखना होगा कि अगले 2 दिन मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज सचिन पायलट ने अपने अगले कार्यक्रम यानी जनसंघर्ष पदयात्रा का ऐलान किया है और 11 जून से वह यात्रा शुरू होने वाली है। इस बीच में 2 दिन होते हैं। इन 2 दिन के दौरान क्या दिल्ली कोई सुलह कराती है, क्या कोई बात करती है, क्या कोई वरिष्ठ नेता को फिर बात करने के लिए भेजा जाता है, जैसा कि कमलनाथ को अनशन की घटना के बाद में लाया गया था। ऐसे में अब बहुत महत्वपूर्ण है कि ये 2 दिन में क्या होने वाला है, और यदि 2 दिन में कुछ नहीं होता, सचिन पायलट की जनसंघर्ष पदयात्रा शुरू होती है, तो मान के चलिएगा कि इन 5 दिनों के घटनाक्रम को लेकर दिल्ली आलाकमान निश्चित तौर पर कोई ना कोई एक्शन जरूर लेगा। किस पर लेगा, किस तरह से लेगा, यह अलग बात है। लेकिन अब यह तय है कि कांग्रेस में तलवारें खिंच चुकी है और 11 नंबर से सचिन पायलट का ऐलान 11 अप्रैल 11 मई को लेकर 11 जून तक पहुंचते किस रूप में सामने आता है, यह देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। याद रखिएगा 11 नंबर राजस्थान में कांग्रेस के लिए, दिल्ली में कांग्रेस के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है।